राधे राधे दोस्तों। एक बार की बात है, एक हाथी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद हाथी की आत्मा यमलोक पहुंची। तब वहां पर हाथी के कर्मों का लेखा जोखा निकाला गया तो पाया गया कि हाथी अपने जीवन में काफी अच्छे से रहा है। तब यमराज ने हाथी से कहा, अरे हाथी, तुमने तो अपने जीवन में कोई बुरे काम नहीं किए हैं, तुम्हारे कर्म भी काफी अच्छे हैं। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी इच्छा पूछ रहा हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना क्या है? हाथी ने कहा, यमराज जी, अगर आप वाकई में मेरे कर्मों से प्रसन्न हैं और अगर मेरा दूसरा जन्म होना है तो मुझे किसी भी जीव में जन्म दे दीजिए, लेकिन मेरे ऊपर किसी मनुष्य का अधिकार ना हो। मैं मनुष्य के बंधन में ना रहूं, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है। हाथी की इस बात को सुनकर यमराज काफी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो गजराज? मैं तो ये जानता हूँ कि मनुष्य जाति सबसे अच्छी होती है, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। हाथी कहता है, यमराज जी, यही तो परेशानी है कि मनुष्य जाति सबसे ज्यादा बुद्धिमान होती है। आपको इंसानों के विषय में शायद ज्यादा जानकारी है नहीं, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कैसे जानकारी नहीं है मुझे? तुम खुद देखो, यहाँ पर कितने मनुष्य खड़े हैं। उन्हें उनके कर्मों के अनुसार जो मिले उसे बिना किसी परेशानी के स्वीकार करते हैं। ऐसे में हाथी कहता है, महाराज, मतलब आपको अब तक किसी जीवित इंसान से पाला नहीं पड़ा है। ये तो मृत हैं, ये तो सिर्फ मनुष्य की आत्माएं हैं। किसी जीवित मनुष्य से मिलिए तो आपको पता चले। ऐसे में यमराज काफी हैरान हो गए। तब यमराज ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात को आजमाने के लिए मैं तुम्हारे मालिक को ही यहीं जीवित मंगवाता हूँ। अगर तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हें वापस उसी मालिक के पास जाकर रहना होगा जहां तुम पहले थे। हाथी ने अब यमराज की शर्त मंजूर कर ली। यमराज को भी हाथी की बातें काफी दिलचस्प लगी और वो किसी जीवित मनुष्य से मिलकर उसके बारे में जानने को उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने यमदूतों को आदेश दिया, जाओ, जाकर इसके मालिक को जीवित ले आओ। यमराज की आज्ञा मानकर 4 यमदूत हाथी के मालिक को लेने धरती पर पहुंच गए। लेकिन अब उनके सामने परेशानी ये थी कि जीवित मनुष्य को लेकर जाएं तो जाएं कैसे। इसीलिए वो लोग उसके सोने का इंतजार करने लगे। जब हाथी का मालिक पलंग पर सो गया तो यमदूतों ने पलंग सहित उसे उठा लिया और वे यमलोक की तरफ उड़ चले। थोड़ी देर बाद जब हरिलाल यानी हाथी के मालिक की नींद खुली तो उसने खुद को आसमान में उड़ते हुए पाया। नीचे देखा तो धरती नजर भी नहीं आ रही थी। तब उसने उन चारों यमदूतों से पूछा, आप कौन हैं और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक लेकर जा रहे हैं। तब हरिलाल कहता है, ये यमलोक तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो जीवित हूँ। इस पर यमदूत ने कहा, आज वहां पर जीवित व्यक्ति की ही जरूरत है। दरअसल एक हाथी ने यमराज से कहा है कि जीवित व्यक्ति को लेकर आओ, तब आपको पता चलेगा। हरिलाल कहता है, अरे वो तो मेरा ही हाथी है जिसकी आज ही मृत्यु हुई है, लेकिन उसने मुझे ऊपर बुला लिया। परेशान हरिलाल ने कोई तरकीब लगाने की सोची ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। इधर उधर देखने पर उसे पलंग पर ही एक कलम और एक कागज मिल गया। उसने उस पर कुछ लिखा और थोड़ी देर में ही यमलोक पहुंच गया। जब वो यमराज के सामने पहुंचा तो यमराज जोर जोर से हंसने लगा और हाथी की तरफ देखकर बोला, ये लो, तुम्हारा मालिक आ गया। कहाँ ये अदना सा इंसान, ये भला क्या कर लेगा? हाथी कहता है, थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, आपको सब पता चल जाएगा। यमराज ने हरिलाल से कहा, इधर आओ। लेकिन बीच में ही रुककर हरिलाल कहता है, हे यमराज, क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ? यमराज कहते हैं, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम इस हाथी के मालिक हो। इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अब तुम ही बता दो कि तुम कौन हो।
तब हरिलाल वो कागज यमराज को देते हुए कहता है, ये लीजिए, आप खुद ही पढ़कर जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। ये वही कागज था जिस पर उसने आते हुए कुछ लिखा था। जब यमराज जी ने वो कागज खोलकर पढ़ा तो हैरान रह गए और अपने सिंहासन से नीचे उतर आए। इसके बाद यमराज ने खुद हरिलाल को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। जैसे ही वो सिंहासन पर बैठा, उसने सबसे पहले यमराज से कहा, यमराज जी, आज से यमलोक पर आपका शासन खत्म हुआ। आज से मैं यहाँ का राजा हूँ। जैसा कहूंगा हर किसी को वैसा ही करना होगा। तब हाथी कहता है कि अब देखिए यमराज जी, आगे आगे होता है क्या। तभी हरिलाल कहता है कि अब से स्वर्ग और नरक का झंझट खत्म, सभी के सभी स्वर्ग जाएंगे। अब देखते ही देखते नरक में रहने वाले सारे लोग स्वर्ग में आ गए। अब नरक का द्वार बंद कर दिया गया। जिस किसी की भी मृत्यु होती तो सीधा स्वर्ग जाता। इधर हरिलाल मन ही मन में ये भी सोच रहा था कि जिस दिन मेरी सच्चाई यमराज के सामने आएगी तो मुझे मार ही दिया जाएगा। ऐसा सोचकर उसने दान पुण्य करने शुरू कर दिए। चित्रगुप्त से कहा, जितने भी प्राणी हैं उनका हिसाब किताब करके मुझे बताओ, किसने कितने कर्म, किसने कितने कुकर्म किए हैं। तब चित्रगुप्त ने सबके बारे में बता दिया कि किसे कौन सी सजा मिलनी है। तब हरिलाल ने चित्रगुप्त से कहा, इन सब की सजा माफ कर दो, किसी को कोई सजा नहीं होनी चाहिए। तब हरिलाल हाथी की ओर देखकर बोला, क्यों गजराज, कैसे हो? तुम्हारी मृत्यु हुई तो मुझे भी अपने पीछे बुला लिया। हाथी हरिलाल के नजदीक जाकर बोला, मालिक, नीचे तो आप मेरे मालिक थे, लेकिन एक बात बताइए कि आप यमलोक के मालिक कैसे बन गए? हरिलाल ने कहा, ये राज की बात है, तुम्हें कैसे बता दूं? मालिक, मुझे भी इंसान बना देना, नीचे जाकर आपका नौकर बनकर रहूंगा। हाथी कहता है, लेकिन राज मुझे बता दो। तब हरिलाल ने उसे बताया कि जब यमदूत मुझे लेकर आ रहे थे तो मैं काफी डर गया था। संयोग से मेरे पास एक कागज था, मैंने उस पर लिख दिया कि यमराज, धरती से जो मनुष्य आपके पास आ रहा है उसे अपना सिंहासन दे देना, और इसके नीचे मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। अब तो हाथी इंसानों की बुद्धिमानी से और भी ज्यादा हैरान हो गया। फिर उसने हरिलाल से कहा कि मालिक, कृपा करके मुझे इंसान ही बनाना, मैं आपका नौकर बनकर रहूंगा। हरिलाल कहता है, ठीक है, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। हाथी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे करके 7-8 दिन बीत गए। स्वर्ग में लोग बढ़ते जा रहे थे, नर्क के द्वार बंद थे। कुछ ही दिनों में पूरे देवलोक में ये बात फैल गई कि अब नर्क का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। उधर भगवान सोच में पड़ गए कि यमलोक में ऐसा कौन आ गया है जिसने मेरे सारे नियमों को तोड़ने का काम किया है। आखिर कौन है वो जिसने सारी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। ये सोचकर भगवान विष्णु स्वयं यमलोक आए। उन्होंने देखा कि यमलोक के द्वार के बाहर यमराज बैठे हैं। तब भगवान विष्णु ने उनसे पूछा, यमराज, तुम बाहर बैठे हो तो यमलोक को कौन चला रहा है? यमराज कहते हैं, प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो किसी इंसान को मेरे स्थान पर नियुक्त किया था और आप भी इस तरह से अनजान बन रहे हैं। उसने मुझे कागज दिया था और उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं उसे यमलोक का सिंहासन दूं, और उस पर आपके हस्ताक्षर भी थे। आपको यकीन नहीं होता तो ये देखिए। भगवान विष्णु ने कहा, मैंने इंसान को यमलोक में नियुक्त किया है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। कौन है वो? फिर भगवान विष्णु थोड़ा सोचकर कहते हैं, यमराज, कहीं तुमने किसी जीवित मनुष्य को यमलोक तो नहीं मंगवा लिया? यमराज कहते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु, मैंने जीवित इंसान को ही यमलोक मंगाया है। तभी यमराज ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बात बताई। ऐसे में भगवान विष्णु को हंसी आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोले, यमराज, तुम अब भी नहीं समझ पाए कि उस मनुष्य ने तुम्हें झूठा पत्र दिया था। उस पर मेरे नहीं बल्कि उसके खुद के हस्ताक्षर थे जो उसने मेरे नाम से किए। अगर वो तुम्हें पत्र नहीं देता तो तुम उसे विद्वान नहीं समझते। तुमने उसकी होशियारी का अंदाजा कैसे लगता?
भगवान विष्णु की ये बात सुनकर यमराज ने अपने सिर पर दोनों हाथ रख लिए। अब उन्हें सारा माजरा समझ आ गया था और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, इस मनुष्य की रचना तो आपने काफी अद्भुत की है। जैसे ही भगवान विष्णु यमराज के साथ यमलोक आए, हरिलाल अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और भगवान विष्णु से बोला, प्रभु, मुझे तो आपका ही इंतजार था। मैं कब से यही सोच रहा था कि कब आपके दर्शन होंगे और मुझे इस कार्य से मुक्ति मिलेगी। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत चालाक हो। देखो यमराज, जीवित व्यक्ति को यमलोक बुलाने का क्या परिणाम हुआ। जब इसे लगा कि मैं इसे दंड देने वाला हूं तो ये मुझे खुश करने में लग गया। किसी भी इंसान को समझना किसी के लिए आसान नहीं है। यमराज ने हाथी से कहा, गजराज, तुम शर्त जीत गए। मैं अब तक यही समझता था कि हम देवताओं से अधिक समझदार और कोई भी नहीं है, परंतु मैं गलत था। पर आज तुम्हारी वजह से मेरे सारे भ्रम दूर हो गए हैं। अब चूंकि हाथी यमराज से शर्त जीत चुका था, ऐसे में उसने यमराज से कहा, यमराज जी, आप मुझे भी मनुष्य बना दें। यमराज ने उसकी शर्त मान ली और हरिलाल को वापस धरती पर भेज दिया। लेकिन यमलोक की सारी बातें उसके दिमाग से निकाल दी, यानी कि हरिलाल को यमलोक की कोई भी बात याद नहीं थी। वो फिर से आम जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सही समय पर अगर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो किसी भी मुश्किल से आसानी से पार निकल सकते हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी, प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट्स करके जरूर बताइए। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।